इन भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। इस व्यवस्था में आप एक चीज़ और देखेंगे, महंगाई, मिलावट और बीमारी के साथ साथ जब ये व्यक्ति इस दुकानदार से सामान की खरीदारी करता है और ये दुकानदार किसी भी सामान का बिल नहीं देता, जबकि सरकार भी ये विज्ञापन करवाती है कि जागो ग्राहक जागो, पक्का बिल मांगो, लेकिन हम कभी भी किसी दुकानदार से किसी सामान का बिल नहीं लेते और बिल ना देने के कारण क्या होता है, टैक्स की चोरी होती है। अब आप देखोगे इस मार्केट व्यवस्था से इस समय आज के दौर में ना तो कंपनी खुश है क्योंकि कंपनी का सामान ग्राहक तक नहीं पहुंच रहा, नकली सामान, मिलावट का सामान ग्राहक तक पहुंच रहा है, ग्राहक भी खुश नहीं है, उसको असली सामान के पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन उसको असली सामान नहीं मिल रहा। जब ये दुकानदार बिल नहीं देता ना ये ग्राहक बिल लेता तो फिर टैक्स की चोरी होती है, तो इससे सरकार भी हमारे देश की खुश नहीं है क्योंकि हमारा देश टैक्स के पैसे से ही चलता है। सारी हमें सुख सुविधाएं जो भी मिलती है वो टैक्स के पैसे से मिलती हैं, लेकिन टैक्स की चोरी हो जाने के कारण सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जो हमारे देश की कुल जनसंख्या है उसके हिसाब से एक आंकड़ा है लगभग 70 लाख करोड़ का हम एक साल में राशन का इस्तेमाल करते हैं। 70 लाख करोड़ का। अब आप देखेंगे कि उसका 45% पैसा मार्केट में अगर हम देखेंगे तो लगभग 70% भी प्रोडक्ट बाजार में नकली बिकते हैं, असली भी बिकते हैं लेकिन 70% बाजार में नकली बिकते हैं। तो 70 लाख का 70% अगर मोटा मोटा हम निकाले तो लगभग 50 लाख करोड़ का सरकार को टैक्स का नुकसान इस मार्केटिंग व्यवस्था के कारण होता है। इस मार्केटिंग व्यवस्था में सभी लोग पैसे कमाते हैं लेकिन इस ग्राहक को कोई कुछ नहीं देता, जबकि सभी इस ग्राहक के ऊपर ही डिपेंड है। अगर इस ग्राहक को हटा दें तो पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, यदि कंपनी को हटा दें तो पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इस मार्केटिंग व्यवस्था में कुछ लोग हैं, मात्र 5% लोग हैं जिनके पास 95% लोगों का पैसा है। ये मार्केटिंग जो व्यवस्था है अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। इसी कारण से क्योंकि इस मार्केटिंग व्यवस्था में इस ग्राहक का कोई हिस्सेदारी नहीं है तो ये ग्राहक बेरोजगार है, बाकी सब पैसे कमा रहे हैं। अगर हम आज देखें तो इस देश में यही कुछ समस्याएं हैं, मिलावट, महंगाई, बीमारी, टैक्स चोरी, बेरोजगारी। इन सारी समस्याओं का आज तक कोई समाधान नहीं खोज पाया, कोई सरकार महंगाई नहीं रोक पाई, मिलावट नहीं रोक पाई, बीमारियां नहीं रोक पाई, टैक्स की चोरी नहीं रोक पाई और बेरोजगारी आज इतना बड़ा देश जिसमें बेरोजगारी भयंकर रूप धारण कर चुकी है। आए दिन टेक्नोलॉजी के कारण नई जो जॉब है वो लगातार कम हो रही है, कोई लोगों को जॉब की कोई गारंटी अब कोई कंपनी नहीं देती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन सब समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए 1959 के अंदर एक विद्यार्थी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में यह शोध करने को दिया गया कि कोई व्यक्ति अपना खर्चा बढ़ाए बगैर इनकम को कैसे बढ़ा सकता है। तो ये शोध एक निकल करके आया कि यदि बनाने वाले और यूज करने वाले लोगों को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो पैसा है ये बीच के बिचौलियों में जाने वाला ये सीधे सीधे बच जाएगा और उस पैसे से इस ग्राहक का बन सकता है कैरियर। तो ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। कौन सी? जैसे कंपनी सामान बनाती है और ग्राहक यूज करता है, जरूरत दो ही लोगों की है, शायद बीच के बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी जो सामान बनाएगी तो सामान बाजार से सस्ता मिलेगा, लेकिन कुछ कंपनियां इसको बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड। व्यापार के दो ही तरीके हैं, कोई तीसरा तरीका आज तक नहीं बना। और शास्त्र की किताब में हमने पढ़ा है व्यापार की दो ही प्रणाली है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली और ये डायरेक्ट सेलिंग एक प्रत्यक्ष प्रणाली है। अप्रत्यक्ष प्रणाली के ग्राहक को ये सारे नुकसान है
अब डायरेक्ट सेलिंग के प्रत्यक्ष प्रणाली के क्या फायदे होने वाले हैं? सबसे पहले से सामान बाजार से सस्ता मिलेगा, क्योंकि जो सामान यहाँ 100 रुपए का मिल रहा है यहाँ वो आपको 90 रुपए का कंपनी दे देगी। जो 90 रुपए का इस रिटेलर को मिलता है और ये 10 रुपए कमा के 100 रुपए का हमें देता है, तो कंपनी यहाँ पे हमें 90 रुपए का दे देगी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हमेशा बाजार से सस्ते होंगे। अगर कोई कंपनी डायरेक्ट बेच रही है और बाजार से महंगा बेच रही है तो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आती, वो चिट फंड के अंदर आती है, क्योंकि वो पैसे से पैसा बनाने का और बांटने का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, एक तरीके से यही कहा जा सकता है। लेकिन कोई कंपनी यदि बाजार से कम रेट में आपको प्रोडक्ट दे रही है तो वो रियल डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंदर काम कर रही है। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते वक्त आप ये जरूर देखें कि इस बाजार में सामान का अच्छी कंपनियों का, जिनको हम ब्रांडेड कंपनियां बोलते हैं, उन कंपनियों से इसका सामान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का किसी का भी कम रेट में होना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुए, चिट फंड है, आप इससे समझ सकते हैं। डायरेक्ट बेचेंगे तो सस्ता सामान होगा, बाजार से 10 से लेके 20% सस्ता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब भारत में सरकारी मान्यता प्राप्त हो चुका है। सरकार ने गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जारी कर दी है और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन में भी चैप्टर आ चुका है। कई यूनिवर्सिटी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा कोर्स करवा रही है, बहुत सारे लोग डिप्लोमा कोर्स इसका कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको वो डिप्लोमा डायरेक्ट आपको बताने आया हूँ कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग मेथड से कैसे अपना बना सकते हैं कैरियर। तो बाजार से सामान सस्ता होगा तो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी आपको डायरेक्ट बेच रही है, कोई बीच का बिचौलिया नहीं है, तो 100% शुद्ध होगा, 100% शुद्ध होगा, मिलावट की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं रहती है। जब हम 100% शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मैंने बोला था कि अब हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से खरीदारी करेंगे यदि, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आप इन बिचौलियों के माध्यम से खरीदारी करेंगे तो आप सामान बाजार से सामान ही नहीं लाते, बल्कि सामान के साथ अपने घर में बीमारियां आती हैं, क्योंकि जो सामान हम खा रहे हैं वो 70% लगभग बाजार में नकली मिलता है। या आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप जाएं कहाँ, आपको मजबूरी है, इन्हीं के पास जाना है, और ये आपकी मजबूरी का सब लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप सीधी बिक्री कारोबार से जुड़ते हैं तो आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, आपकी स्वास्थ्य रक्षा हो जाती है, आप बीमारी से बच जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग से जब भी आप सामान खरीदते हैं, हर सामान का आपको पक्का बिल मिलता है। ये इंडस्ट्री पक्के बिल के साथ काम करती है। जब पक्के बिल के साथ काम करती है तो यहाँ पे टैक्स की चोरी भी खत्म हो जाती है। और ये जो 45% पैसा है डायरेक्ट सेलिंग मेथड से इस कंपनी को बच जाता है, तो ये पैसा जो पहले बीच के बिचौलियों में बढ़ता था, वही पैसा अब डायरेक्ट सेलिंग मेथड के थ्रू सामान यूज करने वाले लोगों के बीच में बढ़ता है। 10 से लेके 45% पैसा एक सिस्टम के हिसाब से पैसा बढ़ता है। ये हमें धीरे धीरे सीखना होता है कि ये कैसे मिलता है। इस पैसे से हम बना सकते हैं अपना कैरियर। जो अभी हमारे सामने बेरोजगारी एक भयंकर समस्या के रूप में सामने खड़ी है। इतने सारे लोग हर साल पढ़ करके आते हैं, लेकिन सबको जॉब नहीं मिल पाता, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपकी बेरोजगारी की समस्या का भी एक समाधान है। इस सिस्टम के अंदर आइए और अपने कैरियर का निर्माण करिए। इसको यहाँ पे हमने नाम दिया है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, और इसको बताया WCM, रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग। क्यों ये रॉन्ग कंसेप्ट है? क्योंकि ये चंद लोगों के लिए है, अमीर को और अमीर बनाने के लिए है। इसमें ग्राहक का कोई हिस्सेदारी एक पैसे की भी नहीं है। जो भी हिस्सेदारी है वो इन्हीं बीच के बिचौलियों की है, जबकि सारा का सारा टर्नओवर इस ग्राहक की खरीदारी की वजह से ही होता है। यदि ये 70 लाख करोड़ का टर्नओवर RCM के थ्रू होना शुरू हो जाए तो भारत को जो 50 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है टैक्स के रूप में,
वो आरसीएम के थ्रू भारत सरकार को पूरा टैक्स मिल सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे अपना कैरियर बनाने का मौका मिल सकता है। तो ये कैरियर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको देना होता है अपना आधार कार्ड, आपको देना होता है अपना बैंक पासबुक, आपको देनी होती है अपनी एक सुंदर सी फोटो, नॉमिनी का आधार, फादर का, पिता का आधार, इसको बोलते हैं केवाईसी। आप ये केवाईसी देते हैं तो कंपनी आपको एक नंबर दे देती है 8 अंकों का, जिससे आप इस दुकान से आरसीएम के जितने भी आउटलेट पूरे भारत में खुले हुए हैं उनसे आप कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं। जब जब आप खरीदारी करेंगे तब तब कंपनी अपने प्रॉफिट का 10 से 45% का आपको बनाती है बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे हम कस्टमर हैं और यहाँ पे हम बिजनेस पार्टनर हैं। इस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आपको करनी होगी 2000 रुपए की सामान की परचेजिंग खरीदारी, जो आपका इस दुकान से आता है। इस दुकान से आता है, आप बनते हैं कस्टमर। अगर यही सामान इस दुकान से आता है तो आप बनते हैं बिजनेस पार्टनर, एक नई कैरियर अपॉर्चुनिटी के हिस्सेदार। तो आप सब लोगों से मेरा आह्वान है, निवेदन है कि आप आइए, अपने कैरियर को बनाइए, अपने आस पड़ोस में जो भी लोग बेरोजगार से ग्रस्त हैं आप उनको इसकी जानकारी दीजिए। यहाँ पे पैसा 3 तरीके से आपको मिलेगा। यूज करने से भी आपको पैसा मिलेगा, सेल करने से आपको पैसा मिलेगा, नेटवर्क बनाने से आपको पैसा मिलेगा। अगर आप कोई व्यक्ति नेटवर्क नहीं बनाना चाहता तो यूज तो हर आदमी करता है, तो कंपनी यहाँ पे यूज करने का भी देती है। मार्केट से 10 से लेकर 20% कम रेट में देती है। उसके बाद उसके प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट वॉल्यूम होता है उसका 10 से लेकर 45% आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करती है। सिर्फ इतना सा काम अगर हम करते हैं तो ये हम डायरेक्ट सेलिंग के पार्टनर बनते हैं, एक हिस्सेदार बनते हैं आरसीएम बिजनेस के। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आरसीएम बिजनेस। आज कंपनी के पास 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, आज कंपनी के 20,000 से ज़्यादा आउटलेट है, आज कंपनी के 160 से ज़्यादा डिपोज है। जो कंपनी कभी एक कपड़े के कारोबार से शुरू हुई थी, एक आदमी से शुरू हुई थी, और आज करोड़ों लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। लाखों लोग यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। कि सबसे पहला कंपनी का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। डायरेक्ट सेलिंग से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्वावलंबन। कंपनी के उद्देश्य में शामिल है। जब भी हम कभी किसी कंपनी के साथ जुड़े तो एक बार जरूर उससे पूछें कि अपनी कंपनी का उद्देश्य क्या है। उससे पता लगेगा कि कंपनी कितने दिन तक हमारे साथ चलने वाली है। दूसरा उद्देश्य कंपनी का स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब है हर आम इंसान को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आरसीएम बिजनेस सन 2000 में शुरू हुआ था और सन 2000 से ही लगातार आपको आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। तीसरे नंबर पर आता है कंपनी का जो उद्देश्य है वो नए भारत का निर्माण। स्वावलंबन जहां जुड़ गया वहां पे नए भारत के निर्माण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबन जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश के आत्मनिर्भर बनेंगे तो एक नए देश का निर्माण तो स्वाभाविक तौर पर अपने आप ही हो जाता है। चौथा एक जो मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, देश के विकास में भागीदारी। क्योंकि हम जब आरसीएम से सामान की खरीदारी करते हैं तो पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल मिलने के कारण सरकार को पूरा टैक्स मिलता है, और जब सरकार को टैक्स मिलता है तो मैं अपने देश के विकास में भागीदारी करता हूँ। और जब मैं यहाँ से सामान की खरीदारी करता हूँ तो यहाँ से टैक्स की चोरी होती है, जिससे मेरे देश का विकास अवरुद्ध होता है। तो यदि कहा कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं,
हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि हम अपने देश से भी प्यार करते हैं तो इस व्यवस्था से हमें बचना होगा और डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था के साथ हमें जुड़ना होगा, तभी हम अपना और अपने देश का, अपने समाज का, सबका हम विकास कर पाएंगे। वरना तो अभी तक हमने इन बीच के बिचौलियों को ही रोज हम अमीर बनाने का काम करते आए हैं और सामान की खरीदारी करने से कभी किसी के घर में इस बाजार व्यवस्था से कुछ नहीं आया सिवाय महंगाई, मिलावट और बीमारी के। तो यदि आप इन तीनों चीज़ों से बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के साथ आइए और आप अपने आप को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करिए, अपना कैरियर बनाइए। सबसे पहले सेहत, पैसा भी सेकेंडरी है। पहला सुख निरोगी काया, हमने किताबों में पढ़ा है, और दूसरा सुख निरोगी काया। तो इस बाजार से तो ना आपको पैसा आता है और ना ही आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रह पाता है। तो आपको अगर स्वास्थ्य और पैसा दोनों चाहिए तो ये कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और दोनों सुख उसको मिलते जिसने RCM को अपनाया। मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले 15 साल से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ, इसको सीखता हूँ, समझता हूँ और करता हूँ। और आज लगभग 55 ईयर्स का मैं 3 जनवरी को हो जाऊँगा। उसके बाद भी मैं आज बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक, एक्टिव फील करता हूँ और लगातार इसमें वर्क करता हूँ, लोगों को इसके बारे में समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि लोग भी अपने कैरियर को यहाँ पे बना सकें। एक अच्छे मुकाम पर हूँ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर भी, एक अच्छी इनकम को मैं यहाँ से दे पा रहा हूँ। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अगर मेरे माध्यम से लोगों तक आज तक ये व्यवस्था पहुँचे और सब लोग अपना अपना कैरियर का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं, सेल करके भी कमा सकते हैं, यूज करके भी बचा सकते हैं और नेटवर्क बना करके भी कमा सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको एक ऐसी इनकम की तरफ लेके जाता है जिसके बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 ही प्रकार के लोगों को उस प्रकार की इनकम मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी का मतलब है कि काम करो कुछ ऐसा जो पैसा आए हमेशा। ऐसे सिर्फ 3 ही काम है। या तो हमें वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक जब कोई किसी चीज की खोज करता है तो उसकी रॉयल्टी उसके परिवार को भी मिलती है। जैसे मान लीजिए थॉमस अल्वा एडिसन को अगर ले किसी ने बिजली की खोज की है तो बिजली आज भी हम यूज करेंगे और आगे आने वाली हमारी नस्लें भी बिजली का इस्तेमाल करेंगी। तो जब जब बिजली का इस्तेमाल होगा तब तक उनके घर पैसा जाएगा। इसी प्रकार से एक जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो किताब आज भी छपती है, लोग पढ़ते हैं। तो कॉपीराइट जवाहरलाल नेहरू परिवार के पास है, उसकी रॉयल्टी राहुल गांधी को आज भी मिलती है। तो काम किया एक बार, पैसा आए बार बार। गाना गाने वाला एक बार गाना गाता है, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने हम आज भी सुनते हैं। तो गाने की कॉपी राइट जो है वो उनके परिवार के पास है। जब जब उस गाने की कॉपी करेंगे तब तब हमें उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन चौथी एक रॉयल्टी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, नेटवर्क बिल्डअप करना चाहते हैं, ताकि वो भी अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्रीडम देते जा सकें। नेटवर्क, एक बार आपने नेटवर्क क्रिएट करा तो नेटवर्क आपका बार बार खरीदारी करेगा, क्योंकि आटा, दाल, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, सरफ, साबुन हम एक बार यूज नहीं करेंगे, हम बार बार यूज करेंगे। और जब बार बार यूज करेंगे तो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी इनकम। आपका यदि 10 लोगों का नेटवर्क है तो आपको 10 लोगों से इनकम आएगी। मेरा मान लीजिए 100 लोगों का नेटवर्क है तो मुझे 100 लोगों से इनकम आएगी। मेरे सीनियर का अगर नेटवर्क 1000 लोगों का है तो उनको 1000 लोगों से इनकम आएगी। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो अवसर प्रदान करता है कि आप भी वैज्ञानिक, लेखक और गायक की तरह आप भी काम एक बार करें और आपके परिवार को पैसा बार बार मिले। तो ये डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी से ये संभव है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की इनकम ले रहे हैं। आज सन 2000 में किसी ने ये बिजनेस शुरू किया था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज भी उनके बच्चों को ये पैसा कंपनी लगातार दे रही है, क्योंकि वो जो नेटवर्क था, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग
क्योंकि लैग कंसेप्ट होता है, मल्टी लैग कंसेप्ट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, अब ये 2 लोग जब जब भी सामान की खरीदारी करेंगे तब तब इनके घरों में भी पैसा जाएगा और इसके घर में भी पैसा आएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, टर्नओवर के आधार पर पैसे का वितरण। जो चिटफंड कंपनियां होती हैं वो पेयर पे काम करती हैं। 2 जोड़ोगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर नहीं जोड़ोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। वो होता है चिटफंड, वहां पे आपको जोड़ने पड़ेंगे तब पैसा आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराया, अब ये 2 लोग जब जब भी सामान की खरीदारी करेंगे, रीपरचेज करेंगे, नमक घर में आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा दुकान पे जाएंगे तो फिर दोबारा से टर्नओवर हो जाएगा, तो फिर दोबारा से आपको इनकम आएगी। अब ये लोग आगे अपना इसी प्रकार से ये भी अपना नेटवर्क बनाएंगे, ये भी आगे अपने 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो इनके 2 लोगों को भी, इनको भी इनकम आएगी और जो इनकम इसको आ रही थी वो इनकम अब इन दोनों को आएगी और इनकी इसकी इनकम और बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग पब्लिक नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि एक लीगल कारोबार है। 1959 से दुनिया भर के विकसित देशों में चल रहा है। हमारे देश में 1997 के आसपास से विदेशों से ये बिजनेस आया था, लेकिन उसमें कुछ नटवरलाल लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को चिटफंड करना शुरू कर दिया और ये डायरेक्ट सेलिंग जो बहुत शानदार इंडस्ट्री थी वो भारत में बदनाम बनी। लेकिन कहते हैं कि अच्छाई के साथ, बुराई के साथ अच्छाई हमेशा चलती है। राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, तो वैसे ही चिटफंड कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आरसीएम कंपनी भी काम कर रही है। पिछले 22 सालों से, सन 2000 से कंपनी ने एक कपड़े के पीस से कार्य को प्रारंभ किया था। आज 22 साल कंपनी को सिस्टम में काम करते हुए लगातार हो चुके हैं। एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है। आप लोग आइए और वहाँ पर आपका कैरियर यहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ मैं अन्य चीज़ों पर और एक प्रकाश आपको डालना चाहूँगा। हमारे घर में एक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब लोग बाजार से तेल लाते हैं। हम जो तेल खाते हैं उस तेल के बारे में WHO ने एक रिसर्च किया है। ये रिपोर्ट है, शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ WHO ने सभी तेलों के ऊपर रिसर्च किया है। देसी घी, वनस्पति, पाम ऑयल, कार्ड ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, ओलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान। तो WHO ने हमें रिसर्च करके बताया है कि तेल 3 प्रकार के फैटी एसिड के बने होते हैं। सफा यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा यानी मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन तीनों फैटी एसिड का लेकिन तेलों के अंदर एक समान मात्रा में, समान अनुपात में होना आवश्यक है, वरना हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया WHO ने कि सफा 27 से 33 चाहिए, पूफा भी 27 से 33 चाहिए, मुफा 33 से 40 चाहिए। जब देसी घी को देखा गया तो सफा 67% है और पूफा 3% है। जब हम देसी घी को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन हम हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम अधिकतर सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड 3% है, पूफा 29% है, मुफा 68% है। अक्सर आपने डॉक्टरों को देखा होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि तेलों को बदल बदल के खाओ। वो इसलिए बोलते हैं ताकि ये तीनों फैटी एसिड आपके शरीर में समान अनुपात में उपस्थित रहे। क्योंकि अगर हम देसी घी खाएंगे 3 महीने तो हमारे शरीर में सफा की परसेंटेज वो बढ़ जाएगी। ये 3 महीने बाद हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो सफा का परसेंटेज नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों फैटी एसिड समान रूप से आपके शरीर में बने रहे, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं तेलों को बदल बदल के खाओ। लेकिन सबसे नीचे 2 तेल है। एक है ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, जिसके अंदर लगभग उसी मात्रा में ये तीनों फैटी एसिड पाए जाते हैं। 27 चाहिए तो 22 मिलता है, 33 चाहिए तो 33 ही मिलता है और 40 चाहिए तो 45 मिलता है। लेकिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इन सभी तेलों में एक ही एक पाया जाता है।
तो ग्राउंडनट ऑयल में भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एक ही पाया जाता है। उसके बाद राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल में सफा 24% है, ऊफा 34% है और मुफा 42% है। तो WHO ने राइस ब्रान ऑयल को खाने के लिए सबसे उपयुक्त तेल क्यों माना है? क्योंकि इसके अंदर तीन प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, टोकोफेनॉल्स, टोकोटेनॉल्स और ओरिजिनॉल। ये ओरिजिनॉल इस तेल को सबसे खास बनाता है कि ये हमारी बहुत सारी पेट की बीमारियों को दूर करने का काम करता है। इसीलिए हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी लोग इस तेल की खोज करने वाले को अवार्ड से सम्मानित किया। AP शर्मा जी, अपने KR शर्मा जी, AP ऑर्गेनिक के मालिक जो इस तेल का निर्माण करते हैं, इनको कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PGI चंडीगढ़ डायरेक्टर डॉक्टर KK तलवार, ये हार्ट के स्पेशलिस्ट है। लोगों को विश्व हृदय दिवस पर राइस ब्रान ऑयल खाने की सलाह दी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इसी तेल की सिफारिश की। क्यों की है? क्योंकि इस तेल को रिफाइन करने का जो तरीका है वो आधुनिक है। पुराना जो हमारा तरीका है तेल को रिफाइन करने का, उसमें तेजाब और कास्टिक का उपयोग किया जाता है, जबकि इस रिफाइंड के अंदर तेजाब और कास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता। एक आधुनिक मशीनों के द्वारा इसको पानी की भाप के द्वारा रिफाइन किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि इस तेल में मौजूद जो हम डाई और यूरिया या केमिकल का जो उपयोग हम धान के ऊपर करते हैं, इसमें से तेल में से इन चीज़ों को भी अलग कर दिया जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ तेल मिलता है। इसलिए ये तेल दुनिया भर के देशों में यहाँ से जाता है, बहुत महंगा बिकता है, लेकिन RCEP का जो उद्देश्य है वो स्वास्थ्य रक्षा है। इस कारण कंपनी ने इस तेल का जो रेट रखा है वो उस रेट में है जिसमें आम आदमी यहाँ से सरसों के तेल की परचेजिंग कर रहा है। आज बाजार में आपको 160 से लेकर और 200 रुपये लीटर तक सरसों का तेल मिल जाता है। तो सरसों का ही तेल वो 160 का क्यों है और दूसरा 180 का, फिर तीसरा 200 रुपये का क्यों है? तो सरसों का ही तेल सारे के सारे। कहीं ना कहीं किसी में कम मिलावट है, किसी में ज़्यादा और किसी में बिल्कुल नहीं, तो उसके आधार पर जो रेट वहाँ पर तय होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 200 रुपये लीटर में राइस ब्रान ऑयल, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद्य तेल मिलता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त शर्करा को आपकी प्रबंधन करता है, कंट्रोल करता है, जठरांत्र संकट से आपकी मदद करता है, रजोनिवृत्ति के लक्षणों में मदद करता है, त्वचा व हाइड्रेट्स को हल्का कर आयु वृद्धि रोकने में सहायक है, नाड़ी तंत्र की रक्षा करने में सहायक है, उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है, अस्थि खनिज हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है, अम्ल को कम करने में सहायक है, गैस, एसिडिटी आदि इसके इस्तेमाल करने से नहीं होता है और हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए लाभदायक है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यानी कि मसल्स को भी पुल करता है। तो ये तेल नहीं, एक प्रकार से एक औषधि है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग स्वस्थ बने रहने के लिए राइस ब्रान ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।